बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। और अल्लाह पाक आप सबको बेहतर रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप सब पर और हमारे पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला की रहमत हो। दुनिया में जो भी कोई इंसान परेशान है, अल्लाह पाक उसकी परेशानी को दूर करे, और जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और अल्लाह पाक हर एक की जायज़ दुआएं पूरी। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं मेरा चैनल मुग़ल फूड एंड व्लॉग। तो चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैंने घर में बनाए हैं दाल चावल। तो दाल की तो मैंने पहले वीडियो डाली हुई है, लेकिन मैंने तड़का चावल जो है उसकी वीडियो नहीं डाली। तो अगर दाल की जो वीडियो तो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, लेकिन आप मेरे चैनल को विज़िट करें और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ वगैरह देखें और मेरे चैनल को अप्रिशिएट करें। तो चावल मैं पकाऊंगी तड़का चावल, तो सिर्फ उसी की वीडियो में आपको ना दिखाऊंगी। अच्छा, एक अदद हमने प्याज लिया, एक अदद हमने बड़ा सा टमाटर लिया। अगर बड़ा नहीं है तो 2 छोटे टमाटर ले लें। 2 से 3 सब्ज़ मिर्च लिया है, और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च लिया है, और एक हमने ये पीस लिया है, ये देखें दालचीनी का, और एक हमने ये काली इलायची लिया बस। और हम इसमें ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बनाए हैं दाल चावल, तो दाल में पहले से भी सारे मसाले शामिल होते हैं, तो इसलिए तड़का चावल में हम ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करेंगे। तो 1 टीस्पून हमने लिया हल्दी, तो 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला हमने लिया पिसा हुआ, तो ये हाफ़ टेबल स्पून हमने नमक लिया है, और 1 टीस्पून हमने साबुत ज़ीरा लिया है। अच्छा, 3 पाव हमने ना चावल लिए हैं, और चावल जो है वो हमने 15-20 मिनट के लिए भिगो दिए, क्योंकि पुराने चावल हैं। तो ये जो सा चमचा जिसमें हम कुकिंग करते हैं, ये हमने ऑयल का लिया 1। तो प्याज इसमें डाल देंगे। देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है। अच्छा, चावलों में जो हम प्याज ब्राउन करते हैं ना, वो थोड़े से ज़्यादा करते हैं। अच्छा, अब हम 1 गिलास इसमें पानी शामिल करेंगे। अच्छा, हमने लिए थे 3 पाव चावल, ठीक है। ये देखिए, ये हमने नाप तोल के लिए रखा हुआ है। ये मेरे 2 गिलास बनते हैं चावलों के, तो तकरीबन ये 2 गिलास बन जाते हैं 3 पाव के बराबर, ठीक है। तो पुराने चावल थे, मैंने 15 से 20 मिनट उनको भिगो के रख दिया था, ठीक है। और ये जो सा है ना, हम ये चावलों के हिसाब से 2 गिलास बनते हैं हमारे चावल, और डबल पानी हमने डालना है 4 गिलास। 2 गिलास हमने चावल लिए तो 4 गिलास पानी डालेंगे। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, जितने आप चावल है उससे पानी थोड़ा कम ही डालें। अगर पुराने चावल हैं तो आपने जितने चावल लेने हैं उससे डबल पानी करना है, और उसको फिर थोड़ा सा कम कर देना है। यानी कि ये हमारे पास हैं 2 गिलास चावल, तो हम इसको डबल करेंगे, 4 गिलास बनेगा। तो 4 गिलास हम नहीं लेंगे, हम इसमें डालेंगे 3 गिलास, क्योंकि हमने चावलों के 15 से 20 मिनट भिगो के रखा है। 2 गिलास हो गए, और ये 3 गिलास हो गए। ये देखें, ये टमाटर है, हमने इसका छिलका उतार दिया, तो ये भी हम शामिल कर देंगे। अच्छा, ये टमाटर आप जब हम प्याज फ्राई करते हैं उसके बाद भी आप डाल सकते हैं, और जब पानी शामिल करें उस टाइम भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इनका छिलका उतार दिया तो ये जल्दी गल जाएंगे। अच्छा, इसको 5 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे। अभी हम इसमें मसाले शामिल नहीं करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, और प्याज देखें, प्याज ने सारा अपना पानी जो सा ना वो छोड़ दिया, और टमाटर भी गल गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो प्याज है ना, इनको हम निकाल देंगे। प्याज हम निकाल देंगे, ये देखें। अब हमें प्याज की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, सारे हमने प्याज निकाल दिए। अगर इसके अंदर कुछ रह भी गए हैं तो उनकी खैर है। हल्दी डालेंगे हम, गरम मसाला पिसा हुआ, नमक, ज़ीरा, दालचीनी, और एक काली इलायची। ये देखें,
पिसी हुई काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी। चावल हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन 20 मिनट 15 से 20 मिनट हमने इनको भिगो के रखे, अच्छी तरह धो के। इसके बाद हमने इसको भिगो के रख दिया 15 से 20 मिनट। अच्छा, चावल डालने के बाद हम चूल्हा जो है ना उसकी आग फुल कर देंगे, ठीक है। और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह पानी खुश्क हो गया और अब हम इसको 15 से 20 मिनट दम लगाएंगे। देखिए चावल हमारे माशाल्लाह ये देखें बहुत ज़बरदस्त हो गया है। अच्छा, आपने क्या करना है कि जब एक कन्नी रह जाए, ठीक है, यानी कि 3% चावल पक जाए, 1% कच्चा हो, तो आपने 15 से 20 मिनट इसको दम लगा देना है। हमने नीचे तवा रखा है, तवा जब अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और हम इसको 15 से 20 मिनट दम लगाएंगे। और अगर चावल ज़्यादा गल गए हैं तो फिर आपको 5 से 6 मिनट दम लगाने से, इससे ज़्यादा दम नहीं लगाना चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल तैयार हो गए। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। दाल चावल हमारी हो गई तैयार। ये देखिए माशाल्लाह एक एक दाना अलग है। ये देखिए प्याज भी आपको जो है ना जले हुए प्याज भी ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं गार्निश। अच्छा जी, तड़का चावल हमारे जो से वो तैयार हो गए माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बनी है। और दाल मैंने पहले ही बनाई हुई थी, तो दाल चावल जो उनसे है ना वो रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा, ये दाल की मैंने पहले रेसिपी डाली हुई है, आप मेरे चैनल को विज़िट करें। अब तो इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी मिलेगी। तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें और खुश रहें और सबको खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।